हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कमर्सन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के बारे में। दरोगा भर्ती परीक्षा में निश्चित सफलता हेतु अति महत्वपूर्ण नोट्स है ये। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशन 1776 को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। रैगनर फ्रिस ने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा, वैशिष्ट अर्थव्यवस्था और समष्टि। वैशिष्ट अर्थशास्त्र, इसमें व्यक्तिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। वैशिष्ट अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। इसका उदाहरण किसी परिवार की आय, किसी एक कंपनी की आय इत्यादि। समष्टि, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि या माइक्रो इकोनॉमी, इसमें जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। नोट, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रैगनर फ्रिस एवं जॉन टिनबर्ग है। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? रैगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गन है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। प्राथमिक जो है पर्यावरण पर निर्भर होती है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। इसका उदाहरण कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन। द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। एग्जाम्पल, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति। तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। एग्जाम्पल, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, रक्षा व अन्य सेवाएं। नोट, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम किसे कहते हैं? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 ईस्वी में किया था। नौरोजी के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। भारत में जो है राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 आधारित है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO स्थापना मई 1951। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने CSO और NSSO का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना की। नोट, साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाएं। सकल घरेलू उत्पाद GDP किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम
मौद्रिक मूल्य सफल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नोट: किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी): किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़ते हैं। जीएनपी = जीडीपी + एक्स - एम। एक्स विदेश से प्राप्त आय, एम विदेशियों के द्वारा भारत में अर्जित आय। शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनडीपी): यह किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। एनडीपी = जीडीपी - ह्रास। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी): सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी = जीएनपी - ह्रास। आर्थिक आयोजन (इकोनॉमिक प्लानिंग): भारत में आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। वर्ष 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आदेशिर दलाल थे। श्री एम.एन. राय ने वर्ष 1945 में जन योजना बनाई। श्री एम.एन. राय ने वर्ष 1945 में जन योजना बनाई। वर्ष 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रकाशित की? 1950 में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।